दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हमारे वैकेंसी आप तक पहुंचाएं। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं सैनिक स्कूल। कई लोगों का ड्रीम होता है, कई लोगों का सपना होता है कि वो सैनिक स्कूल में जॉब करें। आज हम उसी क्रम में बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल झांसी। सैनिक स्कूल झांसी में वैकेंसी है और आपको रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन पर जाना है और आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। देखिए, मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं शुरू में ही आपको बता देता हूं कि भाई ये वैकेंसी है, और कोशिश करता हूं कि थंबनेल पे भी वही लिखूं जो अंदर है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम एक सेकंड भी वेस्ट हो, और मेरा प्रयास रहता है कि थंबनेल पे ही वही लिखूं और जो टैगलाइन होती है वो भी उस पर लिखूं। और सबसे पहले बता देता हूं भाई ये वैकेंसी है, अगर आपको लगता है कि अंदर देखना है तो ही देखें, तो भाई टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं तो पता पड़ा मैं बिल्कुल लास्ट में आपको बताऊं कि भाई ये वैकेंसी थी, ऐसा था। ऐसा नहीं है। कोशिश यही है कि बस जो है वो बताऊं। यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ये पीडीएफ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके मैं इसलिए रख लेता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेट थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो इसलिए मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ। सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। वैकेंसी नोटिस: सैनिक स्कूल झांसी एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी। ये एक ऑटोनोमस है और सैनिक स्कूल सोसाइटी उसके माध्यम से चलता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन। इसमें भारतीय लोगों का आवेदन आमंत्रित है, यानी किसी भी राज्य के अगर आप हैं तो इसमें आप आ सकते हैं। जो पोस्ट है वो टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टेड है, मेंशन बिलो जो नीचे दी गई हैं। स्टाफ ऑफ सैनिक स्कूल झांसी इज नाइदर एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सैनिक स्कूल के जो एम्प्लॉय हैं ना तो वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के। चलिए हम बात करते हैं पीजीटी मैथमेटिक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 1 एक है, ओबीसी की है। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि एमएससी मैथ्स, इसमें 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट है। ग्रेजुएट एमपी एमएससी कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। और यहाँ पर और चीज़ें दी हुई हैं, इनको आप सब ध्यान से देख लीजिए। पे स्किल बहुत अच्छा है, 71,400 रुपये पर मंथ। एज 21 साल से लेकर 40 साल तक का है। जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन के हिसाब से देख लिया जाएगा। पीजीटी इंग्लिश ये भी एक है, अनरिजर्व है। सेम कंडीशन इसमें मांगी गई है कि भाई जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 71,400 सेम एज का इसमें रखा गया है। पीजीटी फिजिक्स वही कंडीशन है कि भाई 50% मार्क्स चाहिए। 71,400 सैलरी स्ट्रक्चर है, 21 साल से लेकर 40 साल। पीजीटी केमिस्ट्री वही चीज़ है कि भाई 50% नंबर चाहिए। और यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं जैसे बीएड, ये सब चीज़ें इनको आप ध्यान से देख लीजिए। 71,400 रुपये सैलरी है, 21 साल से लेकर 40 साल तक की इसमें चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस सेम कंडीशन एससी के लिए है ये, और इसमें 50% मार्क्स इन एग्रीगेट चाहिए। एनी ऑफ द फॉलोइंग, बीई हो या बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही चीज़। 71,400 इसमें सैलरी स्ट्रक्चर वही, 21 साल से लेकर 40 साल की उम्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। और भी जो कंडीशन इसमें सब आप देख लीजिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी कॉन्ट्रेक्चुअल 1 अनरिजर्व्ड, बैचलर डिग्री चाहिए इसमें। फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। सैलरी स्ट्रक्चर इसमें रहेगा 67,350 रुपये। 21 साल से लेकर 35 साल की आयु में इसमें आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस टेम्परेरी बेसिस फॉर 178 दिनों के लिए एक है, अनरिजर्व्ड चाहिए। सैलरी स्ट्रक्चर 67,350 से है और 21 साल से 35 साल की इसमें आयु चाहिए रहेगी। आर्ट मास्टर चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व्ड है। 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट में डिप्लोमा चाहिए। पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी 12वीं के पास। 67,350 में सैलरी स्ट्रक्चर है, 21 साल से 35 साल की इसमें आयु चाहिए। और भी कंडीशन दी हुई है, आप इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए। लाइब्रेरियन चाहिए, अनरिजर्व्ड है, एक वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस है, वो चाहिए इसमें ग्रेजुएशन या डिप्लोमा हो। इंग्लिश अच्छी चाहिए इसमें, फ्लुएंटली चाहिए। 67,350 है, 21 साल से लेकर 35 साल की इसमें आयु चलेगी। काउंसलर चाहिए एक, अनरिजर्व्ड है। बीए हो, बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। और भी जो कंडीशन वो आप देख लीजिए। 67,350 रुपये इसमें सैलरी स्ट्रक्चर है, 21 साल से लेकर 35 साल की इसमें आयु चलेगी। म्यूजिक टीचर एक, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा हो म्यूजिक में। सैलरी स्ट्रक्चर 43,800 से लेके नहीं है, 43,800 ही है, 21 साल से लेकर 35 साल की आयु।
लैब असिस्टेंट चाहिए, फिजिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल एक एसटी का होना, एसटी का चाहिए, इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट 38,250 सैलरी, 18 से 50 साल की आयु चलेगी। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए चाहिए, एक अनरिजर्व्ड है और 12th पास चाहिए, इसमें साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। सिर्फ इसमें जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 38,250 रुपये, 18 साल से लेकर 50 साल की इसमें आयु चलेगी। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी 1 इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट वही चीज़, 38,250 सैलरी मिलेगी, 18 से 50 साल की इसमें आयु चलेगी। PEM PTI कम मैट्रॉन फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 43,800 सैलरी इसमें रहेगी और 21 साल से 35 साल की आयु इसमें चलेगी। अदर कंडीशन फॉर टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, जो आप इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, कैसे अप्लाई करना है। डिजायरर्स कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली, ध्यान से देख लीजिए। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं कि नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। बिकॉज ऑफ आप क्या करते हैं कि कई बार नोटिफिकेशन को पढ़ते ही नहीं है और डायरेक्ट आप आवेदन ही करते, कई बार तो आवेदन ही कर देते हैं। भाई कर कैसे थे पता नहीं चल पाता, और फिर आप पूछते फिरते हैं कि यार इसमें क्या करना। नहीं, आप आधे घंटे 1 घंटा लगाइए, आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आप आवेदन करिए। ऑफलाइन मोड स्पष्ट लिखा है, आप ज्यादातर देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं लगभग पर डे 3-4 वैकेंसी को पोस्ट करता हूं, लगभग हर डिपार्टमेंट एक एक चीज को बारीकी से लिखता है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन मोड ओनली, रिक्रूटमेंट टैब पे जाना है, फॉर्मेट रिक्रूटमेंट टैब पे जाना है। स्कूल वेबसाइट है www.sainikschooljhansi.com पर आपको जाना है और अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट, इन सब चीजों को उसमें लगाना है। और ये पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेल्फ एड्रेस, यहाँ पे एक आपको देखिए वही चीज। अब आप क्या करेंगे, फॉर्म भर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं भेजेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि वहां से रिजल्ट नहीं आया, भाई यहाँ से आपके पास कुछ आया नहीं। आपको 27 रुपए के पोस्टल स्टाम्प लगा के आपको एक एनवेलप और भेजना है एक्स्ट्रा। कैंडिडेट अप्लाई फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट मस्ट अटैच क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट नॉन रिफंड, जो नॉन रिफंडेबल है 500 रुपये का है फॉर जनरल कैटेगरी OBC और 250 रुपये का है फॉर SC/ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन की 4 अक्टूबर 2024 को लास्ट डेट है। 4 अक्टूबर 2024 से पहले आप इसमें आवेदन कर दी। मोड ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू, आप इसे रजिस्टर्ड पोर्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, बाय इंडियन पोस्टल सर्विसेज ओनली। बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। डायरेक्ट फिजिकल स्वयं जाकर अगर आप जमा कर रहे हैं तो वो स्वीकार नहीं है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, राइट द नेम ऑफ, जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, मस्ट बी रिटन कैपिटल लेटर में लिखिए, टॉप एप्लीकेशन सबसे ऊपर लिख दीजिए, एनवेलप में हम जब लिखते हैं उसमें। मोड ऑफ कॉल लेटर किस प्रकार से आने वाला है। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्रॉम डेट शेड्यूल ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इट इज विल बी नोटिस ऑन द स्कूल वेबसाइट। आप स्कूल की वेबसाइट को देखते रहिए लगातार, उसी में जो भी अपडेट्स आएंगे वो सब उसकी पर आएंगे। एग्जाम टेस्ट, only shortlisted candidates who fulfill eligibility criteria based on the essential qualification will be called by the written, जो पूरी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेगा उनको पास ही कॉल जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए। ठीक, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। वाई कैंडिडेट फाउंड इन द यूजिंग एंड, भाई किसी भी तरह का ऐसी चीज़ों का उपयोग मत करिए जिससे आपको परेशानी हो और संस्थान को परेशानी हो। ऑल डॉक्यूमेंट इंजीनियर, आप जब एग्जाम के टाइम पर आएंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन सबका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। आफ्टर द रिक्रूटमेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर सब्जेक्ट वेरिफिकेशन द इशू ऑथराइज बोर्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि किसी प्रकार के कोई फर्जीवाड़ा ना हो, कोई गलत ना हो, क्योंकि आपकी जो भी आपका है उसको आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है फॉर्म कैसा है, पासपोर्ट साइज यहाँ पे, पोस्ट अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए करना है, आपका नाम, पापा का नाम, एड्रेस, परमानेंट करेस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज इतनी तारीख को कितनी हो गई है, कैटेगरी, आधार कार्ड, आर यू एन एक्स अगर आप इसमें हैं काम करते तो, आर यू पार्ट स्पोज एक्स सर्विस में अगर आप इसमें काम करते तो पर्सनल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी अदर। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने M.Ed, B.Ed, C.Ted, STD ये सब किया हुआ तो वर्क एक्सपीरियंस आप लिख दीजिए। संस्था का नाम, किस पोस्ट पर थे, कब से कब तक थे, कब से कब तक, नो नंबर कितने ईयर्स, रीजन क्यों छोड़ा, मैरिटल स्टेटस, डिटेल ऑफ चिल्ड्रन,
यहाँ पर आपका अंडरटेकन आ जाएगा आई hereby state that all the information provided in the application from all the certificate documents attached with this application from the and are true and correct. If any information added to the application is found to be false at any stage, किसी भी अवस्था में अगर ये गलतियां पाई जाती हैं तो बिफोर और आफ्टर सिलेक्शन के पहले और बाद में माई एप्लीकेशन सिलेक्शन में भी रिजेक्ट, मेरा एप्लीकेशन जो सिलेक्शन हुआ है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन, बिना किसी कारण बताए। अगर आपकी कोई गड़बड़ी पाई जाती है बिना किसी कारण बताए आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, डेट और प्लेस सिग्नेचर आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से आप फॉर्म भरकर भेज दीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।